वो प्रॉब्लम्स जब हम स्क्यूड बाइनरी ट्री बनाते हैं, एक बाइनरी स्क्यूड बाइनरी ट्री में सर्चिंग करते हैं, तो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होती है कि यानी कि लेफ्ट साइड से वो एक नोड उसकी राइट पे इंक्रीज होती रहती है, या अगर लेफ्ट स्क्यूड ट्री है तो उसमें लेफ्ट साइड से एक नोड जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो यानी कि जितने n नंबर ऑफ आइटम्स अगर हैं तो हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो उसमें O ऑफ n ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर सर्च वाला कंसेप्ट आ जाता है। सर जी सर स्लैट में ना आपका जो आर्टिफिशियल का कोर्स है ना, उसमें भी टाइमिंग यही शो हो रही है, 9 से 10:30। तो मैंने वो आर्टिफिशियल का ओपन किया तो उधर भी अटेंडेंस हो गई है। नहीं नहीं, वो मैं चेंज, असल में वो बनाते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था शुरू में, फिर मैं रोजाना चेंज कर लेता जी ठीक है सर। हूँ। वो आज मैं भूल गया हूँ, वरना मैं चेंज कर लेता हूँ उसको। तो जो लेफ्ट स्क्यूड जो ट्री होती है या राइट स्क्यूड ट्री, उसमें सर्चिंग के दौरान हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो हमारा सर्चिंग टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारे पास बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है तो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं आइटम्स को सर्च करना है जो हमें ज़रूरत है, ना कि हर आइटम को हमने सर्च करके लास्ट तक जाना है। तो यानी कि जो अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप, तो डिवाइडेड बाय 2 का जो रूल है उस पे हम आ रहे होते हैं नीचे की तरफ। तो इसलिए हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है वो O ऑफ log n बनती है। अब बाइनरी सर्च ट्री को डिलीट कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती हैं। नोड हैव 0 चाइल्ड, हैव 1 चाइल्ड, हैव 2 चाइल्ड। यानी कि एक नोड है, उसके या तो 0 चाइल्ड्स होंगे, कुछ नहीं है, या तो 1 चाइल्ड होगा जिस तरह 4 का है, या फिर 2 चाइल्ड्स हैं 43 के। तो इन पॉसिबिलिटीज में किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं आइटम्स को। नोड हैव 0 चाइल्ड, अगर 0 चाइल्ड है जिस तरह 31 है, 31 को इसको हम सिर्फ हटा देंगे, बाकी ये ट्री जो है उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर एक चाइल्ड है, जिस तरह 4 को हम डिलीट करना चाहते हैं, इसका एक चाइल्ड है, तो ये पेरेंट की जगह पे आ जाएगा, ये वाला चाइल्ड पेरेंट की जगह पे आ जाएगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसका चाइल्ड ही कुछ ना हो, तो उसको हमने डिलीट कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमने पेरेंट को डिलीट किया, अगर उसका एक चाइल्ड है तो वो मूव कर जाएगा अपने पेरेंट की जगह पे। तो अब नोड हैव 2 चिल्ड्रंस। सर जी सर ये मतलब स्टेप बाय स्टेप लीड करना है, पीछे वाली स्लाइड निकालना है। जी ये अगर मतलब 6 डिलीट करना हो तो। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर पहले हमने ये डिस्कस किया है कि अगर 0 चाइल्ड हो, जिस तरह 31 का जी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इसको डिलीट किस तरीके से करेंगे, इसको सिर्फ हटा देंगे यहाँ से इस नोड को, तो कोई बाकी ठीक। ट्री जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 4 को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका तो एक चाइल्ड है 5 है, तो 5 को हम कैसे डिलीट करेंगे? तो 5 को डिलीट करने के लिए हमें 5 को एक स्टेप अपवर्ड लेके जाना पड़ेगा। 4 को यहां से डिलीट कर लेंगे, 5 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है जिस तरह आप कह रहे हैं कि 6 को या 11 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस एग्जांपल में, तो 11 के तो 2 चिल्ड्रन है और बाकी नीचे सारी ट्रीज बनी हुई है, सब ट्री बनी हुई है,
तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए दो तरीके हैं। एक है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर। ये दो मेथड्स हैं जिनके जरिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में यहाँ पे अगर हम 11 को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि सबसे टॉप पे है, इस तरह आप 6 को भी कर सकते हैं। तो 11 को डिलीट करने के लिए इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में क्या चीज देखेंगे हम, सबसे बड़ा जो आइटम है वो क्या है, यहाँ पे 10 है हमारे पास इस सब ट्री के अंदर जो लेफ्ट साइड पे है, क्योंकि प्रीडिसेसर को हम देख रहे हैं। तो जो लेफ्ट 11 की लेफ्ट साइड पे जो सबसे बड़ा आइटम है उसको हम ले आएंगे सबसे ऊपर, तो बाकी ट्री उसी तरह ही रहेगी। बाकी ट्री अगर आप देखें तो 10 से 6 जो है वो छोटा है, बाकी ट्री उसी तरह बननी चाहिए जिस तरह मैंने कल तरीका बताया था कि जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहनी चाहिए बाइनरी सर्च ट्री की। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी मेंटेन हो रही है कि 11 को जो सबसे बड़ा आइटम इसमें था वो 10 था, उसको हम ऊपर ले आए हैं। तो 10 से 6 जो है, अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 से 19 बड़ा है और 6 छोटा है, 6 से 4 छोटा है और 4 से 5 जो है वो बड़ा है, इसलिए हमने राइट साइड पे लिखा है, और 6 से 8 बड़ा है इसलिए हमने राइट साइड पे लिखा है। तो प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो एक तो तरीका हो गया कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अगर हम 10 को ऊपर नहीं लेके जाना चाहते तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एक और तरीका है इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द राइट ऑफ द ट्री। पहले हमने क्या देखा था कि बिगेस्ट एलिमेंट इन द लेफ्ट ऑफ द ट्री वो 10 था, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द राइट ऑफ द ट्री वो क्या है, 17 बन रहा है। यहाँ पे 19 भी बड़ा है इससे, सारे ये बड़े हैं। 11 से अगर थोड़ा सा अगर बड़ा है तो वो क्या है इस ट्री में 17, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है इस सब ट्री के अंदर वो 17 है। तो हम क्या करेंगे, 11 को अगर रिमूव कर रहे हैं तो 17 को हम इसकी जगह पे ले जाएंगे। 17 को इसकी जगह पे जब ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्री की प्रॉपर्टी है वो भी मेंटेन हो रही है। इस 17 से बड़ा 43 है, 43 से छोटा 31 है, 31 से बड़ा 49 है, बाकी तो लेफ्ट सब ट्री उसी तरीके से रहेगी। सर इसमें 19 सॉरी 19 जो है, हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि 19 को भी यहाँ पे हमने रखना है। 19 को कैसे रखेंगे, 19 को इसी अपनी ही जगह पे रखेंगे। क्योंकि 19 को इसी जगह पे रखेंगे और 17 को यहाँ से रिमूव करके ऊपर ले आएंगे। 19 यहाँ पे ही रहेगा और 19 के बाद 43 आएगा, क्योंकि 43 जो है वो इससे बड़ा है। इसको मैं करेक्ट कर लूंगा जब मैं अपलोड करूंगा। सर 19 का जो है लेफ्ट चाइल्ड वो कोई नहीं होगा, लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट नहीं बन रहा, क्योंकि 19 से छोटा कोई नहीं है ना, इस वजह से वो लेफ्ट नहीं बनेगा। तो अब डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। जो हमने बाइनरी ट्री इससे पहले पढ़ी थी उसमें और बाइनरी सर्च ट्री में फर्क क्या है कि बाइनरी ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कैन हैव ऑलमोस्ट 2 चाइल्ड्स नोड्स। Binary search tree is a node-based binary tree which further has right and left subtree. That too are binary search trees. यानी कि बाइनरी सर्च ट्री में आपके पास जो चाइल्ड्स होंगे वो भी बाइनरी सर्च ट्री ही होंगे। ये नहीं होगा कि अगर यहाँ से बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन
यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंटेन ना हो, वो कोई भी हम बाइनरी ट्री बना दें, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये भी बाइनरी सर्च ट्री ही। बाइनरी ट्री इज अनऑर्डर्ड, hence slower in process of insertion, deletion and searching। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं बाइनरी ट्री में कि कैसे वो थोड़ा सा स्लो होता है इंसर्शन डिलीशन के दौरान। Insertion, deletion, searching of an element is faster in binary search tree than binary tree due to the order characteristics। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 को सर्च करना है या 8 को सर्च करना है, तो हम नोड में आएंगे, इसकी पेरेंट नोड के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 10 जो है 11 से छोटा है या बड़ा है, तो हम इस ट्री को बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि इससे छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे। तो 6 को देखेंगे, 6 से फिर इन नोड्स में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि 6 से 10 बड़ा है, हम उस तरफ चले जाएंगे, तो 8 की तरफ आएंगे और 8 से फिर 10 की तरफ आएंगे। यानी कि 3-4 स्टेप्स के अंदर बाकी जो नोड्स थी उनको हमने नहीं देखा, और सिर्फ कुछ ही स्टेप्स के अंदर हमने अपना जो एलिमेंट था वो फाइंड आउट कर लिया। In binary tree, there is no ordering in terms of how the nodes are arranged. Binary tree जो है उसमें there is no ordering in terms of how the nodes are arranged. लेकिन in binary search tree, the left subtree has elements less than the nodes elements, and the right subtree has the elements greater than the node subtree। इसकी काफी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट सब ट्री होती है वो छोटी होती है और जो राइट सब ट्री होती है वो ग्रेटर होती है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम विद बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री के साथ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे 30, 40, 10, 50, 25 और 35 को हम अगर इंसर्ट करते हैं तो हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 स्टेप्स के अंदर हाइट इसकी जो है वो 3 है, और 3 स्टेप्स के अंदर ही हम किसी एलिमेंट को अगर फाइंड आउट करना चाहें, सर्चिंग करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 20 को अगर ढूंढना चाहते हैं तो हम देखेंगे 30 से 20 छोटा है, यस, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है तो 10 से 20 बड़ा है, तो हम इस तरफ आएंगे, तो 2 स्टेप्स के अंदर हमने 20 को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं कि अगर आपके पास 50, 48 या इस तरह ये जो पड़े हुए हैं 40, 50, 40, 35, 30, 20, 10 और 5 पड़ा हुआ है, तो हम इसको मेंटेन किस तरह करेंगे, बनाएंगे किस तरह कि सबसे पहले हमारी पेरेंट नोड होगी 50, 50 से 40 छोटा है तो हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो अब ये भी 33 भी छोटा है 40 से, 35, 30 भी छोटा है, 20 भी छोटा है और 10 भी छोटा है और 5 भी छोटा है, तो हमारी एक स्क्यूड ट्री बन गई है। ये लेफ्ट स्क्यूड ट्री हम कहेंगे इसे। तो जो हाइट बन रही है वो h है, और जो हाइट अगर हम कंपेयर करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से तो वो n के बराबर बनती है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी एरे के अंदर पड़े हुए हैं, इतने ही नंबर ऑफ सर्चिंग हमें करनी पड़ेगी अगर हमें 5 को सर्च करना है। तो वर्स्ट जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही है यहाँ पे वो क्या बन रही है, n बन रही है, O ऑफ n। तो ये प्रॉब्लम है जो कि BST के अंदर आते हैं, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आते हैं। तो हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं, जो BST के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। Can we improve BST? Is it a chance to improve? Yes.